डॉक्टर जयशंकर निखिल गुप्ता को लेके चले गए। भारत को आप जितना भी कुछ कह दें, लेकिन ये देखिए कि भारत अपने लोगों के बारे में एक लिहाज से स्टांस तो लेते हैं और पूरी कुव्वत के साथ उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। हिंदुस्तान बड़े होशियार है इस मामले में, हमारी तरह नहीं वो बिल्कुल वन साइडेड हो जाते हैं। वो कहते पीछे हट, अब हम परवाह नहीं करते, आंख में आंख डालकर बात करना हमें आ गया है। अमेरिकन चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है इस मसले को इतना लंबा चौड़ा उछालना। ठीक है, अगर हमने इस मसले को उछाला तो ये इट कुड बी अ प्रॉब्लम। ये क्या है? ये मफादात का खेल है ना। मैं इस पे क्या आपको बात कर। स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई पिक्चर जारी नहीं की, आपको पता है, देयर वाज नो पिक्चर व्हिच वाज रिलीज्ड। तो मेरा ख्याल है कि जयशंकर ने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी ली है। कुछ दिनों पहले की भी खबर है कि 8 इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर थे जिन्हें कतर में जासूसी के इल्जाम में अरेस्ट किया गया और उन्हें सजाए मौत सुना दी गई थी, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने उन 8 एक्स इंडियन नेवी के ऑफिसर को जो है मौत के मुंह से खींचकर वापस ले आए। जयशंकर जी ने, मुझे ऐसा लगता है, वेस्टर्न वर्ल्ड को ही बोला है पीछे हट। लेकिन क्वेश्चन यही आ जाता है, निखिल गुप्ता जो है वो रिलीज होकर चला गया है, तो इट मींस कि कनाडा के केस का क्या बनेगा। डॉक्टर जयशंकर निखिल गुप्ता को लेके चले गए और डॉक्टर जयशंकर ने अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दौर में मैंने आपको एक चीज़ कही थी, मैंने कहा यार डॉक्टर जयशंकर ऐसे आता नहीं है, ऐसे जाता नहीं है। उन्होंने एक मुलाकात की स्टेट डिपार्टमेंट से, स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई पिक्चर जारी नहीं की, आपको पता है, देयर वाज नो पिक्चर व्हिच वाज रिलीज्ड। ठीक है जी, स्टेट डिपार्टमेंट ने किसी किस्म की कोई पिक्चर जारी नहीं की इन जयशंकर की एंड उसकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की। जब पिक्चर जारी नहीं हुई और जयशंकर ने सिर्फ अकेले ट्वीट किया, तो मैं इसको 2-3 दिन देखता रहा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। देन मुझे समझ ना आई कि ये हो नहीं सकता कि अमेरिकन अमूमन इसके ऊपर कमेंट ना करें। बहरहाल उन्होंने कमेंट नहीं किया जो जब तक लास्ट टाइम मैं देख रहा था। फिर क्या हुआ कि उनकी नए एनएसए से भी मुलाकात हुई। तो मेरा ख्याल है कि जयशंकर ने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी ली है। इट मीन्स कि अमेरिकन ने अब चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। अमेरिकन चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है इस मसले को इतना लंबा चौड़ा उछालना। ठीक है, अगर हमने इस मसले को उछाला तो ये इट कुड बी अ प्रॉब्लम। सो ये आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अमेरिकन लुकिंग इंडिया इन अ बिगर पिक्चर। अमेरिका समझता है कि इंडिया को बड़ी जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक चीज़ जो है ये एक जिसे कहते हैं ना कि वो अगर अमेरिका और इंडिया इस चीज़ में कन्फाइन हो गए और इन इश्यूज पे डिस्कस करते रहे, तो इंडियंस माइट हैव सेड दिस कि भाई अगर ये आप इन चीज़ों पे डिस्कस करते रहे तो बेसिकली इसके ऊपर स्पेस जो है और लोग इसके ऊपर बहुत कमेंट करेंगे और असल में हमें नुकसान हो सकता है। हमें वो जिसे कहते हैं ना बायलैटरल रिलेशंस में नुकसान हो सकता है। दुनिया इसको और अंदाज से डील करेगी। सो लिहाजा द बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी हो, जैसे भी हो, हम एक तो ये करें कि मामलात को थोड़ा सा बेहतर कर ले दोनों मुल्क। दूसरा ये भी करें कि जो माजी की स्टोरीज हैं उनको दबा लें। तीसरा ये भी है कि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में नए एरियाज़ में काम करें। ठीक है, और चौथा ये भी है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो नरेंद्र मोदी के साथ बहुत बड़े लेवल पे एंगेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन यही आ जाता है कि इफ़ निखिल गुप्ता जो है वो हो जाता है, रिलीज होकर चला गया है, तो इट मीन्स कि कनाडा के केस का क्या बनेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा